आज हम डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। तो अभी तक हमें डिस्काउंट पढ़ने से पहले हमें ये पता था कि दो टर्म हमें पता थे, एक था सीपी, एक था एसपी। और जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा एक एमपी। एमपी मतलब अंकित मूल्य, या इसी को कहते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस या एमआरपी इसको कहते हैं कभी कभी। तो अभी तक हम सीपी और एसपी के बारे में पढ़ रहे थे। इस बार हम एमपी मतलब मार्केट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि अंकित मूल्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एमपी होता है उसमें डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कोई सामान है 100 रुपये का दुकानदार ख़रीदा, उसने उस पर मार्केट प्राइस लगा दिया खुद से। जैसे कोई टी शर्ट खरीदते हैं तो टी शर्ट पे जो टैग लगा रहता है 135 रुपये का, मान लेते हैं यहाँ पे 150 रुपये का टैग लिया है, टैग दुकानदार ने उस पर लगा दिया है और 100 रुपये में उसने उसको ख़रीदा था। और इस जो एमआरपी है इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे इस पर दिया गया है 10% का डिस्काउंट, तो इस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो उस पर मतलब 15 रुपये आ गया। तो 15 रुपये का इस पर छूट दिया गया है तो 135 रुपये में उससे बेचा गया। तो अभी भी दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है उसको अभी भी 35 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसका जो एक्चुअल वो था कॉस्ट प्राइस था वो था 100 रुपये। ये जो 150 रुपये है वो दुकानदार ने उस पर लगा दिया। जैसे कोई शर्ट खरीदेगा है तो उस पर जो टैग लगाया है वो दुकानदार ने लगाया है और उसका रियल जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपये। दुकानदार ने उसे 10% के डिस्काउंट में 35 रुपये में बेच दिया, लेकिन अभी भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो डिस्काउंट निकलता है, डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी, मार्केट प्राइस इंटू 100। ये दो फॉर्मूले होते हैं और इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करें तो किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 35,600 रुपये है उसे छूट पर 34,888 रुपये के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया है। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? तो इस क्वेश्चन में हमको मार्केट प्राइस दिया हुआ है 35,600 यानी अंकित मूल्य, और डिस्काउंट देने के बाद उसे बेचा जा रहा है 34,888 रुपये में उसे बेचा जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि उसको कितने परसेंट की डिस्काउंट पर बेचा गया है। तो सबसे पहले डिस्काउंट पता करते हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 35,600 माइनस 34,800 तो ये आता है हमारे पास में 712 रुपये। इतने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। ये मार्केट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था। डिस्काउंट परसेंट जो होगा वो हमारे पास में फॉर्मूला था डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट 712 रुपये का, मार्केट प्राइस 35,600 था गुणे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो डिस्काउंट आएगा वो 2% का आएगा, मतलब कि 2% की डिस्काउंट पर इसको बेचा गया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी 2%। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक गीजर का अंकित मूल्य 9,400 रुपये है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में एक गीजर है जिसका अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है वो 9,400 रुपये है और इस पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 4% का दिया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचा गया है, मतलब विक्रय मूल्य एसपी। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट पता कर लेंगे डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट कैसे पता करेंगे? तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बटे एम पी इंटू एम। इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्काउंट हमको पता करना है। तो डिस्काउंट परसेंट बटे 100 गुणे एम पी। डिस्काउंट परसेंट हमको दिया हुआ है 400 एम पी 9,400। इसको सॉल्व करने पे आएगा 700। इसको सॉल्व करने पे 376 रुपये का डिस्काउंट आएगा,
तो डिस्काउंट आया है, हमको चाहिए सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस दिया हुआ है 9,400 और सेलिंग प्राइस 376। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रुपये आएगा 9,024 रुपये में इसको बेचा गया है। 9,024 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में बढ़ें तो एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1,554 रुपये में बेचा जाता है। पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें जो है डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 26% और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है विक्रय मूल्य जितने में उसको बेचा जा रहा है 1,554 रुपये में, और हमसे इसका मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य जो है वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, और डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस SP अपॉन MP इंटू 100। अब सबकी हम वैल्यू रख देंगे तो 26 बराबर MP हमको फाइंड करना है -1554 MP इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो MP आएगा वो आएगा हमारे पास में 2100 रुपये। 2100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रामलाल अपने सामान का मूल्य 40% बढ़ाता है और 10% की छूट देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको सक्सेसिव कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहिए। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट मतलब जितना भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, उसका फॉर्मूला होता है A + B + AB अपॉन 100। ए जो है वो है मार्केट प्राइस, बी जितने का डिस्काउंट दिया गया, मार्केट प्राइस जितने परसेंट से बढ़ाया गया है, बी जो है जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया है, और फिर ए और बी मार्केट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस उसको दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मार्केट प्राइस को बढ़ाया गया है तो प्लस लेंगे, घटाया गया है तो यहाँ पे माइनस लेंगे। यहाँ पे साइन का थोड़ा ध्यान रखना होगा। डिस्काउंट है तो उसको छोड़ा जाएगा मतलब कम किया जाएगा तो वहाँ पे माइनस होगा। जहाँ पे डिस्काउंट लिखा रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे, और मार्केट का प्राइस को बढ़ाया जाएगा मतलब कि अंकित मूल्य को बढ़ाया जाएगा तो उसको हम प्लस में लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में रामलाल अपने सामान का मूल्य 40% बढ़ाता है और 10% की छूट देता है। इसमें जो रामलाल है वो अपना मूल्य जो है सामान का वो 40% से बढ़ा देता है, मतलब कि जो MP है मतलब अंकित मूल्य जो है वो 40% से बढ़ा देता है, और जो छूट दिया है मतलब कि MP को हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ बढ़ाया गया है, और जो छूट दिया है वो 10% कर दिया मतलब घटा दिया है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पर हमको AB जो है प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा जा रहा है, नेट प्रॉफिट परसेंट। A + B + AB अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। AB मार्केट प्राइस 40 से बढ़ाया गया है, यहाँ तो प्लस होगा, और B मतलब डिस्काउंट जितने रुपये से घटाया गया है, परसेंट से घटाया गया है तो 10% से घटाया गया है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 10 लिखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा। प्लस इंटू माइनस जो होता है उसको मल्टीप्लाई करने में माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। 40 × 100 × 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40 - 14, मतलब इसका आंसर होगा 26%। 26% का उसको प्रॉफिट हो रहा है जब वो अपने मार्केट प्राइस को 40% से बढ़ा देता है और डिस्काउंट उस पर देता है 10% का। तो इसका आंसर हो जाएगा 26, बी आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़ें तो भी सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है। हानि या लाभ परसेंटेज क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, A + B + AB बटा 100 वाला। इसमें A जो है वो मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य, और B डिस्काउंट जितने परसेंट का हो रहा है। तो यहाँ पर लागत मूल्य को 36% से बढ़ाया गया है, तो जो A होगा वो होगा 36, बढ़ाया गया मतलब प्लस, और जो B होगा वो होगा 30।
छूट दिया गया है 30% का। छूट दिया गया मतलब कि कम किया गया है, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, b इक्वल टू -30। अब इसको हम यहाँ इसको वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो प्रॉफिट परसेंट जो आएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट पता नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए जो है वो 36, बी माइनस में है तो -30, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगेगा, और 36 गुणे 30 बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 36 माइनस 30 माइनस 108 बटे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 माइनस 30 माइनस 10.8। अब इसको सॉल्व करने पे 40.8, यहाँ पे आएगा -4.8 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे माइनस हो रहा है मतलब कि लॉस हो रहा है 4.8 का, 4.8% का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे उसको हानि हो रही है 4.8% का। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु पर उसकी लागत से 35% अधिक अंकित है। यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट क्या है, ये हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको अंकित मूल्य को 35% से बढ़ा दिया गया है। अंकित मूल्य को 35% से बढ़ा दिया गया है, और उसको बढ़ाने पे उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ जो हो रहा है वो 20% का हो रहा है, और छूट उसको कितना दिया होगा ये पूछा जा रहा है। उस वस्तु पर कितना छूट दिया होगा ये पूछा जा रहा है। तो इस समय को जो मार्केट प्राइस दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है वो 35% बढ़ाया गया है उसको, और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और हमको डिस्काउंट जो है वो कितने प्रतिशत का है ये पूछा जा रहा है। इसमें भी यही फार्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट पर प्रतिशत जो होता है, प्रॉफिट या लाभ प्रतिशत, वो होता है a प्लस बी प्लस EB बटा 100। यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 का हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। ए मतलब होता है मार्केट प्राइस 25 बढ़ाया जा रहा है, मतलब प्लस लेंगे 35 है वो 25 नहीं, और बी हम एक्स मान लेते हैं, मतलब कितना डिस्काउंट होगा कितने % का, प्लस 35x बटा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 135x बटा 100 बराबर -15, तो x बराबर आएगा -100 बटे 9, मतलब कि -11.1/9%। इतने का छूट दिया जा रहा है, इसलिए इसका माइनस में इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 11.1/9 होगा, ऑप्शन नंबर सी। इतने का उसको डिस्काउंट दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 9% और 17% की दो क्रमिक छूटों के अनुरूप समान छूट प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रमिक छूट। तो इसमें हमको 2 डिस्काउंट दिए जाएंगे, एक होगा D1 और दूसरा होगा D2। इसको सॉल्व करने के लिए और पूछा है कि इसका जो नेट डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए, नेट डिस्काउंट जो होगा उसको फाइंड करने के लिए ये सेम फॉर्मूला लगेंगे जो ऊपर वाला लगाया है, बस यहाँ पे एक साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा AB/100, और कुछ चेंज नहीं होगा। डिस्काउंट जितना दिया रहेगा प्लस में ही लिखेंगे सबको, माइनस में कुछ भी नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बाकी सारा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जो 2% दिया हुआ है, D1 दिया है 9% और D2 दिया है 17%। तो D1 दिया हुआ है 9% और D2 दिया है 17%, माइनस 9 गुणे 17 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 26 माइनस 163 बटा 100, मतलब 26 माइनस 1.63, तो ये आएगा 24.37। ये इसका आंसर आएगा 24.37%। इसका नेट डिस्काउंट होगा जब 7% और 17% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सक्सेसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 15%
20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी गई है, प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या होगी? इसमें 3 डिस्काउंट दिया गया है, एक 15% का, एक 20% का और एक 25% का। तो पहले इन दोनों का हम नेट डिस्काउंट निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको इससे नेट डिस्काउंट निकालेंगे। तो सबसे इन दोनों का निकालते हैं। तो इन दोनों का डिस्काउंट परसेंट होगा, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे A+B माइनस AB/100 का A 15 B 20 माइनस 15×20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 35 माइनस 3 मतलब 32 आएगा। ये इन दोनों का नेट डिस्काउंट आया है। अब ये जो 32% है और 25% जो बचा हुआ है, इन दोनों का हम नेट डिस्काउंट निकालेंगे। तो इसका नेट डिस्काउंट होगा 32 + 25 माइनस 32×25/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57 माइनस 8 49% इसका आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा।